प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो रवायती कहानियों से हटकर है। अगर आप इस कहानी को याद रखेंगे तो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत कारआमद साबित होगी और आप अपने वालिदैन, अंकल और आंटी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी रोड नॉलेज की वजह से। आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारी सड़कों पर जो मुख्तलिफ निशानात जिन्हें हम रोड साइन कहते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो कहानी कुछ यूँ है कि अहमद और आयशा दो बहन भाई थे। उनके वालिद ने उनसे ये वादा कर रखा था कि जैसे ही उनकी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ होगा वो उन्हें उनकी मनपसंद जगह पर घुमाने ले जाएंगे। बच्चे ये सुनकर बड़े खुश थे और बड़ी बेसब्री से गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे। रोज़ रोज़ वो नए मंसूबे बनाते कि हम कहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर क्या करेंगे। खुदा खुदा करके स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया। बच्चे स्कूल से ऐसे घर की तरफ भागे जैसे कैदियों को जेल से रिहाई मिल गई हो। घर पहुंचकर वो बड़ी बेसब्री से अपने वालिद साहब का इंतज़ार करने लगे। शाम को जब उनके वालिद साहब घर आए तो दोनों बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए और उन्हें उनका वादा याद करवाया। उनके वालिद साहब ने उन्हें कहा, चलो बच्चों, फिर पैकिंग शुरू करो, हम इसी वीकेंड हिल स्टेशन की तरफ निकलेंगे। ये सुनकर बच्चे खुशी से लूट फूट हो गए और लगे हिल स्टेशन पर जाकर मज़े करने के ख्वाब से जाने। जिस दिन वो सफ़र पर रवाना हुए उस दिन मौसम भी बड़ा खूबसूरत था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आयशा गाड़ी का शीशा खोले अपने चेहरे पर पड़ते हल्के हल्के बारिश के कतरों से महजूज हो रही थी, जबकि अहमद साहब अपनी दुनिया में गुम चिप्स खाने में मसरूफ़ थे। उसे बाहर के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय खाने पीने में दिलचस्पी थी। फिर उनके वालिद साहब ने अचानक से एक तरफ गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मुड़ते साथ ही झटके खाने लगी। जिस रोड पर उनके वालिद साहब गाड़ी ले आए थे वो काफ़ी खस्ता हाल थी और बच्चों की खुशी किरकिरी करने के लिए काफ़ी थी। आयशा, जिसका मूड ख़राब हो चुका था, अब उसने अपने वालिद साहब से पूछा कि पापा, आपने आखिर गाड़ी इस तरफ क्यों मोड़ी? वो पहले वाला रास्ता ठीक नहीं था क्या? उसके वालिद साहब बोले, बेटा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि पीछे रोड पर तामीर का काम जारी था और वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का साइन भी लगा हुआ था। आयशा ने वो रोड साइन तो देखा था मगर वो उसके मतलब से वाकिफ ना थी। अब बच्चों को दिलचस्पी हुई कि उन्हें नई खेल मिल गई है। उन्होंने गाड़ी में पीछे आंखों ही आंखों में फैसला किया कि वो रास्ते में नजर आने वाले रोड साइंस पर गौर करेंगे और देखेंगे किसको कितने मिलते हैं। जिसने ज़्यादा रोड साइन देखे वो जीता। फिर क्या था, लग गए बच्चों की आंखें रोड साइंस को ढूंढने। अभी वो खस्ता हाल रोड पर ही थे कि आयशा को कुछ दूरी पर एक और रोड साइन नजर आया। उसने बड़ी कोशिश की कि उसका मतलब निकाले, लेकिन कोशिश के बावजूद जब उसे उसका मतलब समझ ना आ सका तो उसने अपने वालिद की तवज्जो उस साइन की तरफ करवाई और उनसे उसका मतलब दरियाफ्त किया। उसके वालिद साहब ने बताया कि बेटा, ये बम्पी रोड का साइन है। ये ड्राइवर को बताता है कि वो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखे। ये साइन अक्सर वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ सड़क कुछ ज़्यादा ऊंची नीची हो, जैसा कि अब हम जिस सड़क पर जा रहे हैं। सड़क आहिस्ता आहिस्ता ख़राब से ख़राब तर होती जा रही थी। कच्ची होने के सबब उस पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से सड़क पर मिट्टी के बादल छाए हुए थे। आयशा ने मुंह बनाते हुए गाड़ी का शीशा बंद किया और हाथ बांध कर बैठ गई। कुछ दूर जाकर उसके पापा बोले, चलो बच्चों, मुंह ठीक कर लो, बस जान छूट रही है इस सड़क से। सामने देखो, लेफ्ट टर्न का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम भी मुड़ जाते हैं। और फिर उनके वालिद साहब बाएं जानिब मुड़ गए। गाड़ी को झटके लगने बंद हुए तो बच्चों ने भी सुकून का सांस लिया। आयशा ने गाड़ी का शीशा फिर से नीचे किया और हल्की हल्की हवा को चेहरे पर लगते महसूस करने लगी। अब वो जिस सड़क पर थे वो बड़ी पुरसकून थी और उसके इर्द गिर्द हरियाली थी और अब बच्चों को दोबारा से सफ़र का मज़ा आने लगा था। आगे चलकर सड़क पर स्पीड ब्रेकर आया तो अहमद को एक करीब लगा रोड साइन नज़र आया। उसे देखकर अहमद ने पूछा, पापा, इसका मतलब ये है ना कि आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है? ये सुनकर उसके पापा बोले, वाह भाई अहमद, तुमने तो एकदम सही पहचाना। तुम्हारी रोड नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। ये सुनकर अहमद मियाँ खुशी से फूलकर खुप्पा हो गए कि पापा ने उनकी तारीफ़ कर दी है। फिर जनाब पर जोश चढ़ा शोखियाँ मारने का। अहमद कहने लगा, पापा, हमारी क्लास में एक दफ़ा रोड साइन पर हमारी टीचर ने लेक्चर दिया था और हमें कुछ साइंस सिखाए थे। मुझे पता है कि अगर एरो राइट की तरफ हो तो उसका मतलब है राइट की तरफ मुड़ सकते हैं, और अगर एरो लेफ़्ट की तरफ हो तो उसका मतलब होता है कि लेफ़्ट की तरफ मुड़ सकते हैं।
اور اگر ایروز پر لائن لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں بھی نہیں مڑ سکتے۔ عائشہ جو بڑی دیر سے احمد کی تعریفیں ہوتی سن رہی تھی اور دل ہی دل میں تھوڑی تھوڑی جیلس بھی ہو رہی تھی، تنگ آ کر بولی، احمد اب تم شوخیاں مارنا بند کرو۔ اور پھر اس نے احمد کو کوہنی ماری۔ اس سے پہلے کہ دونوں بچے آپس میں گتم گتا ہوتے، ان کے پاپا نے دونوں کو وارننگ دی کہ اگر وہ آپس میں لڑیں گے تو وہ انہیں واپس گھر لے جائیں گے۔ تھوڑی دیر تو دونوں بچے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اپنے اپنے شیشے کے ساتھ لگ کر باہر دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد احمد پھر سے بولا، پاپا یہ بتائیں کہ کچھ روڈ سائنس راؤنڈ کیوں ہوتے ہیں اور کچھ ٹرائنگل شیپ کے کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان کے پاپا بولے، بیٹا جو ٹرائنگولر سائنس ہوتے ہیں انہیں وارننگ سائنس کہتے ہیں۔ یہ سائنس ڈرائیور کو بتاتے ہیں کہ آگے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ڈرائیور ساودھانی برتے۔ جبکہ جو سرکولر سائنس ہوتے ہیں انہیں مینڈیٹری سائنس کہتے ہیں۔ یہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے یعنی کہ سڑک پر ٹریفک کو بغیر بلاک ہوئے بحال رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ڈرائیور کو آگاہ کرتے ہیں کہ سڑک پر رہتے ہوئے اس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے اور کس وقت کیا کام کرنے کی اجازت ہے یا ممانعت ہے۔ جیسے ہی وہ پل کے پاس پہنچے، ان کے والد صاحب نے ان کی توجہ ایک اور نشان کی طرف دلوائی۔ وہ بولے، یہ دیکھو بچوں، یہ روڈ نیروز کا سائن ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آگے چل کر سڑک کی چوڑائی کم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ آنے والے پارٹ سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔